मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बांटा नियुक्ति पत्र। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुल 91.22 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के विस्तारित भवन और ITRC-ITCA विभाग के विस्तारित भवन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, विद्युत सब स्टेशन के पास 4 दीवारी, सरस्वती वाटिका एवं बिस्मिल पार्क और 4 नई CNG बसों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में नियुक्त किए गए 20 एसोसिएट प्रोफेसर और 56 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। साथ ही इन शिक्षकों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन भी किया। Secrecy to maintained by me as desired under the Official Secrets Act and CCS Conduct Rules। सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी से उनके सरस उद्बोधन हेतु सादर निवेदन। अपने संस्थानों में इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपना आवाज चाहिए, हर व्यक्ति को उसका रहन सहन अच्छा हो सके। इस ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, और यह तभी हो सकता है जब हम लोग सस्ती तकनीक उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोगों को जोड़ें, लेकिन याद रखें कि तकनीक हमारे द्वारा संचालित हो, हम तकनीक के द्वारा संचालित न हो। क्योंकि तकनीक का जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगी और बनेगी। तकनीक ने जीवन में बहुत परिवर्तन लाए, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाया है। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने फाइंड सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस 100 पे छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। 30 लाख, यानी उन 30 लाख परिवारों के नाम पर राशन निकलता था, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। और आज मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को, हर एक परिवार को जितनी उनकी यूनिट होगी, उन सभी यूनिट को आज राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से, ई-पॉस मशीन के माध्यम से। आखिर तकनीक से संभव हो पाया। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। पैसा हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में सीधे चली जाती है। जब ये मैन्युअली था, 300 रुपये उन्हें पेंशन मिलती थी, एक महीने की 300 रुपया। हमने उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया किया, और 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने में एक बार मिलती थी। शासन से 6 महीने में एक बार जिले में आती थी, यानी 1,800 रुपया उनको अगर मिला तो 1,800 रुपये में से वहां का जो बाबू होता था वह अपना कट मांगता था उस गरीब से। और परिणाम क्या होता था कि एक तो पेंशन के लिए जाते आते समय
1800 की बजाय उस व्यक्ति के तक बामुश्किल 200-300 रुपए ही पहुंच पाता था, क्योंकि आने जाने का किराया, बाबू का कट और ये सभी चीजें। लेकिन आज तकनीक ने उस कट को भी और उस किराए को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है और हर एक गांव में आज के दिन पर वीसी सखी है। वीसी सखी के माध्यम से वो सीधे अपने पैसे को कभी भी आहरित कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। शासन की सुविधा और शासन के द्वारा अपनाई गई तकनीक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकती है।